लास्ट सेशन में हमने देखा था कि प्रभुपाद जी किसी कॉलेज में प्रीचिंग करने गए थे। किसी एलन लॉर्सन व्यक्ति नाम के व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को बुलाया था। हमने देखा था किस तरह से वाइल गोइंग टू द कॉलेज, वाइल ट्रैवलिंग टू द कॉलेज, उन्होंने प्रभुपाद जी का नाम पूछा था। और प्रभुपाद जी के नाम का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी को नाम को बोलने के लिए उनको बहुत श्रम लगा था। सो यस, इट वेंट लाइक दैट। अब हम आगे देखेंगे। When Professor Lawson, the chairman of the philosophy department at Slippery Rock State College, read in the Butler Eagle of a visiting Indian Swami and Vedic scholar, he phoned the Agarwal's home to invite Prabhupada lecture on campus. ये पढ़ लिया था क्या हमने? Yes, we read this already. ठीक है, हमें यहाँ से पढ़ना है। Ellen Lawson. After the first class, I had a short conversation with the Swamiji while sitting outside on a bench on the campus lawn. Most of the time, when he was not directly engaged in conversation, he would repeat a short prayer while moving prayer beads through his fingers. He was sitting up cross legged and we were speaking back and forth. He said that the trees around us were beautiful and he asked, "What kind of trees are these?" I replied, they are shade trees. Then he said that it was too bad they were not fruit or nut trees to provide food and benefit people. तो अब जब इस तरह से कॉलेज में जो भी क्लास वगैरह थी, यहीं यहीं तक तो हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी ने कथा की थी और बाद में कॉलेज में घंटी बजी थी, तो फिर वो जो सेशन था वहीं पर खत्म हो गया था। तो इस तरह से अब ये व्यक्ति कह रहे हैं कि पहली क्लास के बाद में इस तरह से जब पहला लेक्चर हुआ था तो उनकी प्रभुपाद जी से कुछ वार्ता हुई थी। बाहर जो कॉलेज का कैंपस लॉन है वहां पर बेंच में दोनों बाहर बैठे थे। तो कई बार जब प्रभुपाद जी से मतलब वो बात नहीं कर रहे थे, कुछ भी बात नहीं हो रही थी दोनों के बीच में, तो प्रभुपाद जी अपना चैंटिंग बीट लेकर जपा करते थे और आलक्ति पालक्ति मानकर प्रभुपाद जी बैठा करते थे। तो क्या हुआ, ऐसे ही बातों ही बातों में प्रभुपाद जी ने पूछा कि ये जो पेड़ है, पेड़ के नीचे साइड में एक पेड़ था, तो बहुत सुंदर सा पेड़ था वो। तो उन्होंने पूछा ये किस तरह का पेड़ है, ये काय का पेड़ है ये? तो उन व्यक्ति ने रिप्लाई किया दैट दे आर शेड ट्रीज। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इट वॉज टू बैड, मतलब ये खराब बात है कि ये जो पेड़ ठीक है यहाँ पर लगा हुआ है पर ना ये कुछ फल देता है ना कुछ फूल देता है ताकि लोगों को इससे कुछ बेनिफिट हो। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे घर में भी अगर हम पेड़ पौधे लगाते हैं, अगर हमें शौक है, तो वो कुछ इस तरह के होने चाहिए जिसको हम भगवान की सेवा में ले सके काम में। जैसे आप देखेंगे काफी लोग हैं वो इंडोर प्लांट्स भी कुछ लगाते हैं कि हाँ उससे क्या ऑक्सीजन अच्छा रहता है, तो इंडोर प्लांट्स लगाते हैं वो। कौन कौन से आते हैं, स्नेक प्लांट आता है, एक मनी प्लांट, पता नहीं कौन कौन से प्लांट आते हैं। तो अब उसको भगवान को तो हम नहीं अर्पित कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं। या आप फूलों का भी अगर पौधा लगाते हैं घर में, तो वो फूल ऐसे फैंसी फूल नहीं होने चाहिए। फैंसी मतलब उसमें ना कुछ खुशबू है ना कुछ, सुंदर सुगंधित पुष्प वाले पौधे होने चाहिए जिसको हम भगवान को ऑफर कर सके। तो भगवान को फूल भी, हम कोई भी फ्लावर हमें ऑफर नहीं कर देना चाहिए। जो सुगंधित सुंदर पुष्प होते हैं वो भगवान को ऑफर करना चाहिए। वाई? क्योंकि भगवान आपके अर्पित फूल को भी खा जाते हैं। तो ये मतलब जो भगवत गीता का ग्रुप है, इसमें एक बार
मैंने कहा था सब अपना प्रसादम का भगवान को ऑफर करने के बाद में फोटो भेजते थे ग्रुप में। तो मैंने माता जी को मतलब वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाली जो लिस्ट है उसके लिए मैंने एक बार कहा था कि आप ट्राई करा करिए कि ये चारों चीजें तो ऑफर करे ही, ज्यादा कुछ भी नहीं तो उन माता जी ने क्या किया, उन्होंने एक प्लेट में ही तुलसी का पत्ता तो होता ही है, भगवान को भोग लगाते हैं, पत्रम, फलम, फ्रूट्स उन्होंने रखे, वाटर भी उन्होंने रख दिया, और जो फूल है वो भी उन माता जी ने थाली में ही रख के भगवान को ऑफर कर दिया। तो फ्लावर्स ऑफर करने का मतलब ठीक है भगवान खाते हैं, फूल आपके खा जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्लेट में रख के भगवान को खिला रहे हैं। ऑफरिंग फ्लावर्स मीन्स यू ऑफर इट एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, या भगवान की डेकोरेशन में आप लगा रहे हैं, भगवान की ड्रेसिंग में, भगवान के जो केश हैं वहां आप लगा रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है। आप इस तरह से करिएगा। अगर आपके घर में पौधा भी ना हो तो आप बाहर से कहीं फ्लावर्स ला सकते हैं, गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, और आप इस तरह से भगवान को ऑफर करेंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ये छोटी छोटी सी सेवाएं हैं, फूल देना, जल देना, बट इट इज वेरी वेरी प्लीजिंग टू हार्ट बिकॉज इट प्लीजेस कृष्णा। बहुत अच्छा लगता है। सो यस, इस तरह के पौधे वौधे लगाने चाहिए जो हम भगवान की सेवा में, जिनको हम लगा सके, क्योंकि वह भी एक जीवात्मा है। डेफिनेटली अब जो दूसरे पेड़ हैं जो भगवान की सेवा में नहीं आते उनको आप भगवान का प्रसादम जल दे सकते हैं, पर ट्राई करना चाहिए कि घर में ऐसे ही पेड़ पौधे हो जिसको हम भगवान की सेवा में लगा सके। At 1 o'clock, Prabhupada lectured again. Afterward, he accompanied Dr. Mohan Sharma, a member of the faculty who had attended the lecture, and his 16-year-old daughter, Mini, to Dr. Sharma's campus residence. Prabhupada accepted warm milk and dried fruit, and at Dr. Sharma's request, blessed his home and touched the forehead of his daughter in a gesture of benediction. Around 3 o'clock, Professor Lawson drove him back to Butler. तब करीब 1 बजे के करीब प्रभुपाद जी ने फिर से अपना प्रवचन दिया, और फिर वहां पर डॉक्टर मोहन शर्मा नाम के कोई व्यक्ति थे जो उस कॉलेज के ही एक फैकल्टी थे, जिन्होंने प्रभुपाद जी का ये लेक्चर अटेंड किया था। तो उनके साथ में उनकी एक 16 साल की बच्ची भी थी, उसका नाम मिनी था। तो प्रभुपाद जी को ये जो व्यक्ति है उन्होंने गर्म दूध और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऑफर किए थे, प्रभुपाद जी ने उसको एक्सेप्ट किया, और ये मतलब उनसे कह रहे थे कि स्वामी जी प्लीज ब्लेस माय डॉटर, प्लीज ब्लेस मी। तो इस तरह से आप देखेंगे ब्लेसिंग सब मांगते ही हैं। सच में आपको यकीन नहीं होगा, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताई भी थी ये बात। यहाँ कॉलोनी में कुछ सन्यासी आ गए थे, सोकर सन्यासी। तो वो अपना कुछ कीर्तन वीर्तन कर रहे थे, और फिर बाद में वो चाय मांग रहे थे, चाय पिला दीजिए। तो वो एक माता जी थी, उन्होंने अपने बालकनी से ही कुछ पैसे वो देने लगी, मतलब थोड़ा ऊपर था उनका फ्लोर। तो वो जो सन्यासी थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप नीचे आइए, नीचे आइए, आपको आशीर्वाद आशीर्वाद दूंगा, मैं आशीर्वाद देने के लिए आप आइए। तो वो माता जी इतना खुश हो गई तुरंत। उनकी थोड़ी हेल्थ वाइज वो ठीक नहीं है, पर तुरंत जैसे ही वो सन्यासी जी ने कहा, स्वामी जी ने, कि आशीर्वाद लेने आप आइए, तो वो तुरंत नीचे गई आशीर्वाद लेने के लिए। शी वॉज वेरी हैप्पी। तो आप देखेंगे इस तरह से लोगों को ब्लेसिंग्स के लिए कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं, पर वो बस चाहते हैं कि हमारे हमें आशीर्वाद मिल जाए, हमारा बढ़िया हो जाए ये वो। जैसे कल भी एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, सुबह प्रभु जी के ग्रुप में आते हैं चैंटिंग करने के लिए, 3 4 माला जो भी कर रहे हैं। तो मेरे कहने पर उन्होंने चैंटिंग करना तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उनसे कुछ मतलब बात हो रही थी। तो बताइए।
वो कह रहे थे कि कुछ भी मतलब हम अच्छा कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या मैं कह रही थी, एकदम से स्लिप कर गई बात। मतलब हाँ, जो भी व्यक्ति, सामान्यतः आप किसी भी व्यक्ति को देखिए जो भगवत गीता या शास्त्र वगैरह अध्ययन नहीं कर रहा है, तो वो क्या समझता है, उसके लिए प्रोग्रेस क्या चीज है। उसके पास खूब सारा पैसा हो जाए, उसके बड़ा घर हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, बहुत फेमस वो हो जाए, यही सब व्यक्ति समझते हैं कि वास्तव में कृपा यही है कि हमारे पास खूब पैसा हो, कुछ कमी ना हो, सारे कंफर्ट्स हो। पर क्या वास्तव में ये कृपा है? अगर ये हाँ, सक्सेस पर बात आ रही थी कि कैसे माने कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है, तो व्यक्ति ये समझता है कि बहुत पैसा है या बहुत कंफर्ट्स है तो आई एम सक्सेसफुल। पर अगर यह है वास्तविक सक्सेस होता, तो ये तो आपके साथ में हमेशा होना चाहिए था कि नहीं? पर ये हमेशा तो नहीं रहेगा आपके पास, एक ना एक दिन आपसे छीन लिया जाएगा। तो फिर ये सक्सेस कैसे हुआ? तो उनको ये बात थोड़ी समझ नहीं आ रही थी, थोड़ा बाउंस कर रही थी कि ये क्या बात है, कि हाँ ये बात तो सही है, सब कुछ छीन ही लिया जाएगा, वो तो है ही, ये तो बदला जा ही नहीं सकता है। तो यही बात मैं उनको बता रही थी कि यही चीज है, मतलब जो चीज आपसे छीन ली जाए वो वास्तव में सक्सेस नहीं हो सकता, वो इस जीवन का गोल नहीं हो सकता, उद्देश्य नहीं हो सकता। वास्तविक उद्देश्य हमारा क्या है, वो हमें भगवत गीता पढ़ के समझ आता है। तो आप ठीक है, लोगों को अगर बताएंगे भी कि वास्तविक उद्देश्य है भगवान के धाम जाना, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना, तो कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी। सो आई जस्ट ओपन सजेशंस फॉर पीपल कि अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जो वास्तव में सक्सेस है, तो वो आपको भगवत गीता से पता लगेगा। भगवत गीता पढ़िए। तो बाद में कह रहे थे कि हाँ ये सब कुछ तो छीन ही जाएगा, लेकिन वास्तविक सक्सेस ये है कि जो व्यक्ति है वो कुछ ऐसा करे इस जगत में जिससे आगे आने वाली पीढ़ी का भी थोड़ा बेनिफिट हो। और हाँ, उन्होंने कुछ बात की थी कि चला जाए व्यक्ति जाने के बाद, फिर जाने के बाद, उसके जाने के बाद, तो मैंने उनसे यहीं पर मैंने उनको पिन किया, कहाँ जाने के बाद। तो बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रहा था कि हाँ ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन कभी कोई व्यक्ति पूछता ही नहीं है, हमने भी नहीं पूछे थे। बस हाँ चले जाएंगे एक दिन, हम मर जाएंगे, ये सारी बातें थी। बट कभी भनक भी नहीं थी कि कहाँ कहाँ चले जाएंगे हम। तो ये सारी बातें जानने के लिए व्यक्ति का जरूरी है शास्त्र पढ़ना। सो ब्लेसिंग्स पर बात आ रही थी, लोग चाहते हैं ब्लेसिंग्स, स्वामी जी प्लीज ब्लेस मी। तो ठीक है, प्रभुपाद जी ने उनके कहने पर उनकी जो बेटी थी उनके सर पर हाथ रखा, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। फिर 3 बजे के करीब वापस से ये जो व्यक्ति है प्रोफेसर लर्सन, इन्होंने प्रभुपाद जी को वापस से अपने स्थान पर वो छोड़ने चले। एलन लर्सन, the Swamiji seemed to present himself as an Indian scholar who had come for a short time to do translation work. I never thought of him as a missionary, but during the course of the day, there grew in me a warm affection for this man because he was unmistakably a good man who had found this way to a stability and peace that is very rare. तो हाँ, स्वामी जी मतलब प्रभुपाद जी अपने आप को एक इंडियन स्कॉलर की तरह प्रेजेंट कर रहे थे। इंडियन स्कॉलर समझ रहे हैं, भारत से आए हैं और जो शास्त्र वगैरह है, तो शास्त्रज्ञ हैं प्रभुपाद जी। तो यहाँ पर वो कुछ थोड़े समय के लिए आए हैं टू डू हिज ट्रांसलेशन वर्क। आई नेवर थॉट ऑफ हिम एज अ मिशनरी। तो मतलब ये व्यक्ति इस तरह से बता रहे हैं कि कभी भी उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ भी उनका कभी मुलाकात होगी, लेकिन इन कुछ दिनों के अंतर्गत ही
उनका प्रभुपाद जी के प्रति एक ही हैड वार्म अफेक्शन इन हिज हार्ट। तो हाँ, वो अनजाने में इस तरह से एक अच्छे व्यक्ति से मिल गए, जो स्टेबिलिटी, जो शांति वो प्रभुपाद जी में देख रहे थे, जो कि आज के समय में बहुत मुश्किल है लोगों में पाना। जैसे आज भी मैं बाहर थोड़ा बैठ के चैंटिंग कर रही थी, तो मैं बैठकर इस तरह से सोच रही थी कि आप देखेंगे, जैसे प्रभु जी ने ये बात अभी 2-3 दिन पहले बताई थी कि आप कहाँ देखेंगे, कहाँ सिखाया जा रहा है किस तरह से प्रतिदिन बैठकर आप 2 घंटे जप करें। नो वेयर, कहीं पर भी तो नहीं बताया जा रहा है। तो हाँ, इसी पर मैं विचार कर रही थी कि हर कोई व्यक्ति सुख चाहता है, और सुख कहाँ है, जब वह शांति अनुभव करेगा। और लेकिन शांति एक्सपीरियंस करने का लोगों के पास में टाइम नहीं है, इस तरह से बस भागा दौड़ी में लगे हैं। तो सच में मुझे बहुत ये ग्रेट रिफ्लेक्शन आज आ रहा था कि मनुष्य जीवन इस तरह से भागा दौड़ी के लिए नहीं है। एक बार एक भक्त ने बहुत हैवीली इसको कहा था कि आप देखेंगे एक जो कुत्ता है वो भी भागता रहता है, कभी अपनी रोटी के लिए भागेगा, कभी काय के लिए भागेगा, बस वो निरंतर भागता रहता है, भागता रहता है। तो मनुष्य जीवन इस तरह से कुत्ते की तरह भागने के लिए नहीं है। यू कैन एक्सपीरियंस पीस। हमें ये श्रेष्ठ अरेंजमेंट्स, कंफर्ट्स भगवान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। हम शांति से हमारे घर में बैठ सकते हैं, शांति से बैठकर हम खाना खा सकते हैं। आज भी मैं देख रही थी, एक कुछ चिड़िया आई थी, तो मैं तो बैठकर जप कर रही थी, और वो बेचारी बिना मतलब डर रही थी। वो उड़कर नीचे आई, उसको कुछ अपना कुछ दाना वाना कुछ चाहिए था, तो वो डर रही थी, वो अपना दाना भी चैन से बैठकर नहीं खा पा रही थी। तो बाकी सारी जो योनियां हैं वो बहुत ज्यादा टेंशन में है। टेंशन मतलब दे हैव सम फियर, हमें कोई आके पकड़ ना ले, शांति से बैठ के खाना नहीं खा सकते। लेकिन हमें ये एक्स्ट्रा कंफर्ट्स क्यों दिए गए हैं? बिकॉज वी कैन एक्सपीरियंस पीस। हाउ? बाय सर्विंग गॉड। बस ये इतनी सी बात लोग नहीं समझ रहे हैं, बस भाग रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। नहीं तो शांति लोगों के हाथ में है, लिटरली हाथ में है, अगर वो बस इतनी सी बात समझ जाए तो। तो ये शांति, ये स्टेबिलिटी, ये व्यक्ति प्रभुपाद जी में देख रहे थे, दैट इज वेरी रेयर। द लेक्चर्स इन पेनिसिल्वेनिया gave Prabhupada his first readings of how his message would be received in America। तो इस तरह से पहली बार जब प्रभुपाद जी ने अपना प्रवचन दिया, उससे उनको एक्सपीरियंस हुआ कि किस तरह से अमेरिका में वे प्रचार कर सकते हैं। जैसे परम पूज्य सचिनंदन स्वामी महाराज का रिट्रीट प्रोग्राम है इन नवंबर। तो बहुत महीनों से, मैं बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी कि मैं उन रिट्रीट्स में जाऊं। कल वेदवादिनी माता जी से भी मेरी बात हुई थी, सो शी वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस एज वेल, कि कितना अमेजिंग, मतलब बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चीजें उन्होंने शेयर की थी। आप सबके साथ मैं बताती हूँ, अगर आपका भी मन करे वहां जाने का। तो गोवर्धन में रिट्रीट होगा, जिसमें टोटल कुछ हफ्ते भर का है ये, 2 रिट्रीट्स है, कोई सा भी आप कर सकते हैं अटेंड चाहे तो उसमें गोवर्धन में अलग अलग जगहों पर ले जाकर वहां पर जप करवाया जाता है। मतलब बिल्कुल बाहर का जो वर्ल्ड है उससे बिल्कुल कट करके, नो सोशल मीडिया, नथिंग। आप अलग एक जो शांति भरी नेचर की जो जगह है वहां पर ले जाकर, you will be experiencing everything related to Krishna consciousness with association of devotees, senior devotees। इस तरह से they will tell you the tricks, कैसे आप अपना जपा अच्छे से कर सकते हैं। There will be कीर्तन्स, कथा, प्रसादम for sure। तो बहुत अमेजिंग होगा। तो
महाराज के लेक्चर्स भी मैं सुनती हूँ, तो महाराज के लेक्चर सुन के मुझे बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं कि किस तरह से वी कैन प्रीच पीपल। जैसे ये जो किड्स वाला सेशन होता है, उसमें भी मतलब बहुत अमेजिंगली आइडियाज़ मिलते हैं कि किस तरह से हम प्रीचिंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि है तो बच्चों की, ठीक है, वो क्लासेस है, लेकिन बड़ों को भी वो क्लासेस अटेंड करने में इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं पार्थ सारथी प्रिया माता जी? बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो। उसमें एक्टिविटीज क्राफ्ट के थ्रू कितनी सारी नॉलेज हम ले लेते हैं। इंट्रैक्शन मेन है। तो इस तरह से वो जो रिट्रीट प्रोग्राम है उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें होगी विच विल गिव सो मेनी आइडियाज कि कैसे प्रीचिंग किया जा सकता है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, हर कंट्री से बहुत सारे डिवोटीज यहाँ पर आएंगे। सो यस, यहाँ पर प्रभुपाद जी जब उन्होंने अपना फर्स्ट प्रवचन दिया, तो उनको यहाँ से आइडिया मिला था कि किस तरह से अमेरिका में प्रचार किया जाए, कैसे लोग समझेंगे। At Commonwealth Pier in Boston, he had stated in his poem, I'm sure that when this transcendental message penetrates their hearts, they will certainly feel gladdened and thus become liberated from all unhappy conditions of life. Now, this principle was actually being tested in this field. Would they be able to understand? Were they interested? Would they surrender? तो उन्होंने अपनी वहाँ पर जो पोयम थी, उन्होंने पोयम प्रभुपाद जी ने कही थी वहाँ पर उस लेक्चर में, तो उन्होंने एक चीज वहाँ पर मेंशन की थी कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि जब ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है लोगों तक पहुंचेगा, व्हेन इट विल पेनिट्रेट इन देयर हार्ट्स, उनके हृदय में उतरेगा, सो डेफिनेटली दे विल फील हैप्पी, सुख अनुभव करेंगे। और उनकी ये जो भी अनहैप्पी कंडीशंस है जहां पर भी व्यक्ति फंसा हुआ है, उससे व्यक्ति बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। इसी से रिलेटेड कल ही की क्लास में एक बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी कि देखिए, मतलब ही वॉज नॉट मेंशनिंग द नेम स्पेसिफिकली, पर इस तरह से प्रभु जी बता रहे थे कि क्लासेस में जो भी भक्त जुड़े, तो उनमें से काफी भक्त ऐसे हैं जो जब से जुड़े हैं तब से वे क्लास में निरंतर दिख रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उन्होंने असत संग नहीं किया, भक्तों के संग में बने रहे, इस वजह से भक्ति में बने रह रहे हैं। ये बहुत ज्यादा छोटी बात लग सकती है, पर ये बिल्कुल छोटी बात है नहीं। कई बार देखिए हो सकता है कि भक्तों से कुछ मतलब ऐसी कुछ बात हो जाए जो आपको थोड़ी खराब लगे, बट स्टिल वी शुड कीप आवर ईगो साइड फॉर आवर बेनिफिट। देखिए ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो इससे हमारा ही कल्याण होगा, हम ही इस भौतिक जगत से तरेंगे। तो इस वजह से हमारे लिए हमारी जो मेन चीजें हैं, हमारा जपा, हमारा जो कथा है, प्रसाद तो सब पा ही लेते हैं, तो भक्तों के संग में बताया गया है, तो हम भक्तों के संग में रहकर करें सारी चीजें, तभी हम भक्ति में बने रहेंगे। क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता है कि जिस तरह से भक्त आपका ध्यान रखते हैं, कभी आप जपा में नहीं दिखे, क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, या कुछ भी रिपोर्ट आप नहीं कर रहे हैं, तो जिस तरह से भक्त आपका दे केयर, वो आपसे पूछते हैं, उस तरह से कहाँ है? मतलब सामान्य जगत में कौन परवाह कर रहा है? आप कुछ भी करते रहिए, आपका जीवन है, कुछ भी करिए, किसी को क्या पड़ी है। पर किस तरह से डिवोटीज दे इंटरफेयर इन योर लाइफ, इज इट नॉट? आपको मतलब वो लग सकता है डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट दिस इज एक्चुअली केयर। नहीं तो किसी को किसी की क्या ही पड़ी है। तो ये सारी चीजें
समझनी चाहिए। बहुत सुंदर बात मुझे लगी थी और इसको सच में हर हर भक्त को पकड़ना चाहिए कि आप असत संग में नहीं पड़े हैं, इस वजह से आप भक्ति में हैं। और मुझे काफी बार डर लगता है जो भी भक्त मतलब भक्ति में आते हैं और ना समझी के कारण वो अ, बिना मतलब की जो दुनियादारी के लोग हैं उनके साथ में भी एसोसिएशन संग करते हैं। तो मुझे बहुत थोड़ा डर लगता है कि ये डिफ्लेक्ट ना हो जाए, क्योंकि ये जो भक्ति लता है ये बहुत कोमल है और इसको खाने के लिए बकरियां घूमती ही रहती है। वी डोंट नो। सो वी शुड बी वेरी वेरी सेलेक्टिव इन एसोसिएटिंग विथ पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हाँ, अब ये जो बात थी जो प्रभुपाद जी ने अपनी पोयम में रखी, अब ये वास्तविक टेस्ट होने वाली थी कि क्या लोग इस बात को समझ पाएंगे जो मैसेज प्रभुपाद जी देने आए हैं। क्या वे अपनी रुचि दिखाएंगे, क्या वे समर्पण करेंगे। October 15, Srila Prabhupada received a letter from Sumati Morarji in Bombay. अब प्रभुपाद जी को वो जो महिला थी जिनके थ्रू प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे, उनसे एक लेटर प्राप्त होता है। सो यस, उन महिला से प्रभुपाद जी को लेटर प्राप्त होता है। लेट्स सी उस लेटर में क्या बता रहे हैं। पूज्य स्वामी, I am in due respect of your letter dated the 24th ultimo and glad to know that you have safely reached the USA after suffering from seasickness. I thank you for your greetings and blessings. I know by now you must have recovered fully from the sickness and must be keeping good health. I was delighted to read that you have started your activities in the States and have already delivered some lectures. I pray to Lord Balakrishna, Balramji, sorry, not Bal Krishna, to give you enough strength to enable you to carry the message of Sri Bhagavatam. I feel that you should stay there until you fully recover from your illness and return only after you have completed your mission. Here everything is normal. With respects, your sincerely Sumati Morarji. तो जो ये महिला थी उन्होंने प्रभुपाद जी को लेटर इस तरह से भेजा है। शी वॉज वेरी हैप्पी कि प्रभुपाद जी फाइनली अमेरिका पहुंच गए थे। थोड़ी उनको प्रॉब्लम हुई थी, ही हैड सी सिकनेस, थोड़ी बीमार वगैरह हुए थे, बट फाइनली वो वहां पर थे और उन्होंने अपना जो भी एक्टिविटीज वगैरह है वो भी स्टार्ट कर दी है अमेरिका में, प्रवचन वगैरह करना। तो यस, शी स्प्रिंग फ्रॉम कृष्णा। किस तरह से जो प्रभुपाद जी हैं जिस मिशन के लिए अमेरिका गए थे उस मिशन को प्रभुपाद जी फुलफिल कर पाए, श्रीमद् भागवतम का प्रचार कर पाए अमेरिका में। और हाँ, इस तरह से शी सेइंग कि आपका जब मिशन कंप्लीट हो आप उसके बाद ही आइएगा, व्हेन यू विल बी हेल्दी। Prabhupada regarded the last line of this letter as especially significant. Especially significant. His well wisher was urging him to stay in America until he had completed his mission. He had told the immigration officials in New York that he would be staying in America for 2 months. प्रभुपाद जी 1 महीने के बाद जाने वाले थे अभी वापस से इंडिया, पर अब पूरे लेटर में उनको ये आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लगी। क्या? कि उनके जो शुभ चिंतक है वो चाहते हैं कि प्रभुपाद जी अमेरिका रहें जब तक उनका मिशन कंप्लीट ना हो जाए। तो ठीक है, उन्होंने फिर जो डेट थी वो आगे बढ़ा दी। उन्होंने बताया इस तरह से उनके जो भी टिकट वगैरह जो उन्होंने वहां कराई थी कि अभी वो 2 महीने तक अमेरिका में रहने वाले हैं। I have 1 month sponsorship in Butler, he thought, and then I have no support. So perhaps I can stay another month. So he had said 2 months. Sumati Morarji, however, was urging him to stay on.
He saw that the prospects for preaching to the Americans were good, but he felt he would need support from India. At any rate, he had spent long enough in Butler and he now had 1 month left in America. So he decided to go to New York City and try to preach there. Before his time was up, but first he wanted to visit Philadelphia, where he had arranged a meeting with a Sanskrit professor, Dr. Norman Brown, at the University of Pennsylvania. Mrs. Agarwal was sorry to see him go. तो अब प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी ही वॉज देयर इन दी अमेरिका अमेरिका में जो बटलर में ऑलरेडी ही वॉज देयर फॉर 1 मंथ, 1 महीना ऑलरेडी निकल चुका था और उन्होंने डिसाइड किया था कि वे 2 महीने रहेंगे। तो अब 1 महीना जो बचा था उनके पास, उन्होंने सोचा कि अब वे न्यूयॉर्क जाकर प्रचार करेंगे। इससे रिलेटेड एक बहुत सुंदर बात दिमाग में आ रही है। जैसे आप देखिए, आपको पता है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास में एक लिमिटेड टाइम है वहां पर जाकर आपका जो मिशन है उसको अकम्प्लिश करने का। जैसे आप यहाँ प्रभुपाद जी केस में देख सकते हैं, ही हैड 2 मंथ्स इन अमेरिका, जिसमें से 1 महीना निकल चुका था। आप खुद एक बार अपने आप को इस स्थिति में रख के देखिए कि आप अमेरिका गए हैं और आपको पता है आपका मिशन क्या है, टू प्रीच। पर आप सोचिए आप वहां पर छुट्टियां मनाने लग गए और उसके उसके अलावा सबसे कठिन बात यहाँ पर क्या है, लिमिटेड टाइम के साथ में आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज भी है। इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव लॉट्स ऑफ मनी टू स्पेंड देयर। अमेरिका वैसे भी कितना महंगा है। तो क्या इस बात को आप लिंक कर पा रहे हैं? कहा मैं इसको डायरेक्ट करना चाहती हूं, we have in this human form of life we have very limited time। और हमारा प्रोजेक्ट क्या है कि इस मनुष्य जीवन में हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा भक्ति में बढ़े, खुद भी भक्ति करें, औरों को भी सहायता करें, एंड वी गो बैक टू गॉड हेड। बट अगर उसको करने की जगह वी आर प्लानिंग टू डू अदर प्रोजेक्ट्स, जस्ट लाइक सपोज प्रभुपाद जी गए हैं अमेरिका, ही हैड लिमिटेड टाइम, ही हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, और प्रचार करने की जगह प्रभुपाद जी कुछ और वहां पे प्रोजेक्ट्स खोलने लग जाते, तब 2 महीने का जो लिमिटेड टाइम था वो तो बीत रहा है कि नहीं। और देखिए ना, 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। उसमें प्रभुपाद जी कुछ जगह ही प्रवचन कर पाए थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इस मनुष्य जीवन में हमारा बहुत लंबा जीवन नहीं है। मैं तो खुद इस चीज को देखती हूँ, इतना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आई जाती है। यू नो इतना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद में भी कभी ज्यादा नींद आ जाती है, कभी क्या थकान हो जाती है। सो ये जो कलयुगी शरीर है, एक तो भौतिक है, ऊपर से कलयुग में तो बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। सो वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। हमको नहीं पता है कि कितना टाइम हमारे पास में और बचा है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम 100 साल जिएंगे, 80 साल जिएंगे। वी डोंट नो। और अभी जिस तरह से हमें बिल्कुल एग्जैक्ट, एकदम, आप इसको सोचते नहीं है, मेरे दिमाग में बहुत बार ये चीज आती है कि एकदम हमें क्लियरली पता है कि हमें करना क्या है, क्यों करना है, ये करके हम कहाँ जाएंगे, किस गंतव्य को हम प्राप्त करेंगे। एकदम क्लियरली हमको सारी बातें एकदम परफेक्टली बताई जा रही है, एकदम सटीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि अनादिकाल से खूब कंफ्यूजन में हम घूम घूम कर, यू नो
बहुत तकलीफ हुई है। देखिए शास्त्र की बात है ये, कि कोई भी व्यक्ति भक्ति में आया है, भक्ति कर रहा है, उसका विश्वास है शास्त्रों में, तो अनादिकाल से बहुत ज़्यादा वो रोया है, बहुत ज़्यादा इस भौतिक जगत में वो सफ़र किया है, तब जाकर अब उसके दिमाग में ये बात अटकी है कि उसको भजन करना चाहिए। इस इस जीवन को एस्टिमेट मत करिए आप, कि इस जीवन में तो इतना दुख तो अभी मैंने नहीं भोगा है, अभी तो बढ़िया ही चल रहा है जीवन, ना जॉब भी हो रहा है या वट एवर जो भी सारी चीजें कर रहे हैं सब। तो इस जीवन को एस्टिमेट करके आप मत चलिए। अनादिकाल से बहुत ज्यादा हम रोए हैं, इतना ज्यादा कि पूरा एक समुद्र बन जाए। ये देखिए, ये बातें सिर्फ सुनिए मत, जस्ट इसको सोचिए, इसका मतलब क्या है। तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ से बात समझ आ रही है, जिस तरह से प्रभुपाद जी के पास में ही हैड लिमिटेड टाइम एंड ही वॉज इन्वेस्टिंग हिज टाइम वेरी वाइसली, क्योंकि उनको स्पष्ट पता था कि सिर्फ 2 महीने हैं, रिसोर्सेज भी कम है, ही हैज़ नो सपोर्ट। सो सेम वे हमारा भी मनुष्य जीवन हमें मिला है, बिल्कुल वी हैव लिमिटेड टाइम। उसमें रिसोर्सेस क्या हमारे पास में लिमिटेड है, हेल्थ इतनी बढ़िया नहीं रहती है, और कभी भी देहांतरण हो सकता है। जैसे मैं खुद सोच रही थी कि भक्ति जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए थे, तब से लेकर अब तक का समय कितनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला। क्या आपको नहीं लगता कितनी जल्दी टाइम बीत रहा है? और इसी तरह से बस टाइम बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। एंड इफ वी आर नॉट सिंसियर इन इन आवर वट एवर थिंग्स वी आर डूइंग, तो बस इसी तरह से टाइम बीतता जाएगा। जैसे एक माता जी से मेरी बात हो रही थी, वो अभी कुछ कंपटीशन की पढ़ाई की तैयारी कर रही है वो कुछ। तो वो इसी तरह से कह रही थी कि मैं, मतलब वो पहली बार ही कर रही है कंपटीशन का तैयारी, तो कह रही थी कि मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि बाद में मैं सोचूं कि मैं पहले कर सकती थी, लेकिन अब टाइम निकल गया तो अब मेरे हाथ में कुछ रहा नहीं। इसी से सेम सेम रिलेटेड बात एक बार प्रभु जी ने बताई थी, इसी एग्जाम्पल को कनेक्ट करके। प्रभु जी जब आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकले थे, सेकंड अटेम्प्ट किया था, शायद थर्ड अटेम्प्ट भी किया था, आई एम नॉट श्योर। तो इसमें यही बात प्रभु जी बता रहे थे कि मैं सोच रहा था कि मैं एक और बार ट्राई कर लेता हूँ, कहीं बाद में मुझे मलाल ना रह जाए कि मेरे पास में अपॉर्चुनिटी थी, मैं चाहता तो कर सकता था, पर मैं नहीं करा। अब इस बात को आप यहां से लिंक करिए, आपके पास में अभी अपॉर्चुनिटी है। कैसे अपॉर्चुनिटी है? योर सेंसेस आर वर्किंग नाइसली। सच में देखिए, जिन व्यक्ति से कल मेरी बात हो रही थी, वो जो सक्सेस से रिलेटेड, तो वो अब उनकी एज थोड़ी हो गई है। तो जिस तरह से यंग एज में व्यक्ति इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकता है, ग्रैब कर सकता है, उस तरह से थोड़ा एज ज्यादा हो जाती है तो उस तरह से कैचिंग पावर नहीं होती है व्यक्ति की। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, अभी आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम शास्त्रों को देकर, जिस तरह से आप शास्त्र समझ सकते हैं, भगवत गीता आप समझ सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, अभी एट दिस टाइम जिस तरह से आपके सेंसेस वर्क कर रहे हैं, इस तरह से बाद में काम नहीं करेंगे। टाइम इज फ्लाइंग वेरी क्विकली। तो इस बात को समझना चाहिए दैट हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कहाँ ज्यादा टाइम हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सो यस, अब इस तरह से न्यूयॉर्क जाकर
प्रभुपाद जी प्रचार करने वाले थे। वहां पर उन्होंने एक संस्कृत प्रोफेसर थे कोई, डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, उनसे भी उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की थी। लेकिन अब जब मिसेस अग्रवाल, कौन, वही मिस्टर अग्रवाल की वाइफ, उनको जब पता लगा कि अब प्रभुपाद जी जा रहे हैं, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, बिकॉज दे वर अटैच टू श्रीला प्रभुपाद। ये चैप्टर खत्म ही होने वाला है, खत्म ही कर देते हैं आज इसको। सो सैली, after a month, I really loved the Swami. I felt protected in a way, and he wanted to go Philadelphia, but I could not imagine. I told him I could not imagine him going to Philadelphia for 2 days. He was going to speak there and then to New York, but he knew no one in New York. If the thing didn't pan out in Philadelphia, he was just going to New York. And then there was no one. I just could not imagine. It made me sick. तो इस तरह से वो बता रही हैं कि 1 महीने के अंदर इस तरह से प्रभुपाद जी को बहुत पसंद करने लगी थी ये माता जी। ही हैड अफेक्शन फॉर श्रीला प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी साथ में थे। तो आप देखिए, इस चीज को देख सकते हैं, आप खुद भी इस चीज को अनुभव करेंगे। आपके घर वाले भी करते होंगे जैसे बोलते नहीं हो, पक्की बात है। आप अपने घर में रहकर जिस तरह से अब आपके घर में भजन वगैरह होता है, आप भक्ति वगैरह करते हैं, जिस तरह से सतोगुण की वृत्ति आपके घर में हुई है, ऐसा माहौल जब पहले नहीं था, तो वो बहुत ही खराब सा ही माहौल था। मैं काफी बार ये बात मेरे घर वालों को याद दिलाती हूँ, वो कभी मुंह पर बोलते नहीं है, बट आई नो दे फील इट, कि किस तरह से अब कुछ घर में अनियन गार्लिक वगैरह नहीं बनता है। एक रिचुअल बन गया है कि भगवान को ऑफर करके ही सबको सब कुछ पाना है। सच में ये बात मैं देख रही हूँ, सबकी आदत सी हो गई है, कुछ भी घर में लाते हैं, सो दे से कि ये लाए हम, पहले भगवान को निकाल, भगवान को भोग लगा देना। खुद वो नहीं लगाएंगे बट दे गिव। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सारी जो चीजें हैं, इससे घर का एक अलग ही माहौल हो जाता है, वेरी प्लीजिंग एनवायरमेंट। तो इस तरह से जब प्रभुपाद जी साथ में थे, तो इस तरह से ही शी वॉज फीलिंग ऑल दोज थिंग्स। लेकिन अब प्रभुपाद जी को यहाँ इस स्थान पर जाना था, तो वो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही थी कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अब प्रभुपाद जी यहाँ पर तो ठीक है, इनके साथ में रह रहे थे, दे हैव ही हैड देयर सपोर्ट, लेकिन वहां न्यूयॉर्क में तो वो किसी को जानते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे इस जगह के विषय में, वो कुछ नहीं जानते थे, कभी वहां पर नहीं गए थे। और अब वो न्यूयॉर्क जा रहे थे जहां पर उनका कोई था ही नहीं। तो उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी, शी कुड नॉट इमेजिन, एंड इट मेड हर सिक। आई रिमेंबर द नाइट ही वॉज लीविंग अबाउट 2 in the morning. I remember sitting there as long as he could wait before Gopal took him to Pittsburgh to get on that bus. गोपाल गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज। गोपाल उनके बच्चे का नाम नहीं है, इन माता जी के हस्बैंड का नाम है। तो वहां पर वेस्टर्न कंट्रीज में सब हस्बैंड को अपने नाम से ही पुकारती है। पहले तो वो हस्बैंड का नाम भी नहीं ली थी, क्या बोली थी वो, हनी। तो ठीक है, वहां पर इस तरह से होता है। सो यस, शी सेइंग कि उनको अभी तक याद है, द नाइट ही वॉज लीविंग अबाउट 2 in the morning. I remember sitting there as long as he could wait before Gopal took him to Pittsburgh to get on that bus. Gopal got a handful of change, and I remember telling him how to put the money in the slot so that he could take a bath at the bus station. तो प्रभुपाद जी जब निकल गए थे, तो उनके बाद की बात ये बता रही है कि इनको अभी तक याद है कि किस तरह से वो सुबह 2 बजे ही निकल गए थे, और उनके जो हस्बैंड है वो वहां पर वेट कर रहे थे उनके लिए, उनको, ताकि बस प्राप्त हो। और उनको कुछ चिल्लड़ होती है,
जो कॉइन्स होते हैं एक दो जो भी, तो वो उन्होंने उनको दिए थे और उनको सिखाया था कि कैसे वो उन कॉइन्स को बस स्टेशन पर यूज कर सकते हैं स्नान करने के लिए। बिकॉज ऐसा क्यों? क्योंकि वे दिन में काफी बार नहाया करते थे। तो इस पर महाराज भी एक बार बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि एक व्यक्ति उनसे पूछे कि आप, अच्छा आप वहीं से हैं जहां पर लोग बहुत बार नहाते रहते हैं? सो दीज थिंग्स आर वेरी स्ट्रेंज फॉर पीपल। एंड गोपाल टोल्ड हिम, ये सच में स्ट्रेंज है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, एक भक्त बता रहे थे मुझे, अमेरिका से ही थे वो, कि वो हफ्ते में 2 बार स्नान करते हैं सिर्फ। अभी मुझे नहीं पता उनकी क्या स्थिति है, बट वो इस तरह से बता रहे थे कि वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार स्नान करते हैं। एक हफ्ते में 2 बार स्नान, एक एक दिन में 2 2 बार स्नान करते हैं भक्त, 2 3 बार तो कर ही लेते हैं, पर वो बता रहे थे वो एक हफ्ते में 2 बार स्नान करते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट। आप सोचिए, 2 बार स्नान करने का मतलब क्या है? वॉशरूम भी जा रहे हैं तो बिना स्नान करे किचन में जाकर बनाना खाना, बिना नहाए खाना। हाँ, एक अच्छी बात उन्होंने बताई थी कि वो डेली रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं। सो इट इंस्पायर्ड मी कि मुझे भी रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए। बट यस, इस तरह से आप देखेंगे वहां पर ये सारी स्थिति है। And Gopal told him how to do that and told him about the automats in New York. He told him what he could eat and what he could not eat. And he gave him these coins in a sock. And that's all he left us with. तो इस तरह से उन्होंने काफी कॉइन्स, एक सॉक का मतलब तो मोजा होता है, मोजे में उन्होंने बांध के दिए थे प्रभुपाद जी को। और उन्होंने उनको समझाया था कि आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। तो इस तरह से जो भी चीजें थी, यही सब कुछ चीजें थी जो प्रभुपाद जी अपने साथ लेकर गए थे न्यूयॉर्क के लिए। एज अ सन्यासी, श्रीला प्रभुपाद वॉज यूज टू पिकिंग अप एंड लीविंग वन प्लेस फॉर अनदर। As a mendicant preacher, he had no remorse about leaving behind the quiet life of the Butler YMCA. And he had no attachment for the domestic habitant where he could cook and talk with Sally Agarwal about vacuum cleaners, frozen fruits, and American ways. But why had he gone to Butler? And why was he going to New York? He saw it as Krishna's grace. As a pure devotee of Krishna, he wanted to be an instrument for distributing Krishna consciousness. So, as he was a sannyasi, he was a preacher. तो स्थान स्थान पर जाकर प्रभुपाद जी इस तरह से प्रचार करते थे, और जो पीछे छूट गया बस वो पीछे छूट गया, वहां पर ध्यान नहीं देना है। एंड ही वॉज ऑलरेडी रिनाउंस्ड मैन, तो उनका ऐसा कुछ अटैचमेंट भी नहीं था कि कुछ वस्तुएं अपने साथ में लाद के लेके चलनी है। जो भी नीडफुल था प्रभुपाद जी बस वो अपने साथ में लेकर चलते थे। सो यस, तो ये जो ये महिला थी, तो इनके पास में जो फ्रोजन फूड होता है, जो भी अमेरिकी लोग जो भी यूज करते हैं वैक्यूम क्लीनर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, जिसके विषय में वे बात किया करते थे, याद है आपको? यही बता रही थी कि प्रभुपाद जी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज अमेरिकन वेज, कि ये अमेरिकी लोग क्या करते हैं, इन सबको जानने में प्रभुपाद जी की बहुत रुचि थी। लेकिन ठीक है, सारी चीजें मालूम होने के बाद में भी ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी अपने साथ में कुछ बहुत सारी वस्तुएं उनसे लेकर जा रहे थे। तो अब क्यों वे बटलर रहे और अब क्यों वे न्यूयॉर्क जा रहे थे? तो वो इसको भगवान की कृपा मान रहे थे, और एज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा वो बस एक यंत्र बनना चाहते थे भगवान का, भगवान ये कृष्ण भावनामृत का जगह जगह प्रचार करने के लिए। His stay in Butler, बस ये एक पैराग्राफ है फिर खत्म हो गया ये चैप्टर। His stay in Butler had been helpful. He had gotten first-hand experience of American life, and he gained confidence that his health was strong and his message communicable.
He was glad to see that America had the necessary ingredients for his Indian vegetarian diet and that the people could understand his English. He had learned that casual, one time lectures here and there were of limited value, and that although there would be opposition from the established religions, people individually were very much interested in what he had to say. तो अब बटलर जब तक प्रभुपाद जी रहे तो उनके लिए वो हेल्पफुल था, वहाँ से उनको एक्सपीरियंस मिला कि किस तरह से यहाँ पर लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस भी मिला बिकॉज नाउ ही हैज़ अ गुड हेल्थ, स्ट्रॉन्ग हेल्थ, हिज हेल्थ वॉज स्ट्रॉन्ग और उनका मैसेज कम्युनिकेबल था। मतलब प्रभुपाद जी जो बातें लोगों को बता रहे थे वो लोगों को समझ में आ रही थी। ऐसा नहीं था कि कुछ दूसरी भाषा लग रही हो लोगों को। आप प्रभुपाद जी के अगर लेक्चर सुनेंगे तो प्रभुपाद जी एक तो बातों को रिपीट करते हैं। इनफैक्ट प्रभुपाद जी के ग्रंथ में भी आप ये चीज नोटिस करेंगे और बहुत इजी वे में प्रभुपाद जी सारी बातें समझाते हैं, छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाएगी, बट वो होती बहुत डीप है। तो इस तरह से ही वॉज वेरी ग्लैड कि अमेरिका में उनके मतलब जो वेजिटेरियन डाइट है विच ही कैन कंज्यूम तो वहां पर पर्याप्त मात्रा में थी। आपको याद होना चाहिए प्रभुपाद जी को पहले थोड़ा ही वॉज एंशियस कि लोग वहां पर मीट ही खाते हैं, पता नहीं वहां कुछ खाने को भी मिलेगा कि नहीं। तो ही वॉज रेडी टू कंज्यूम ओनली बॉइल्ड पोटैटोज, उबले हुए आलू खाकर सरवाइव करने के लिए ही वॉज रेडी। बट नाउ ही वॉज हैप्पी टू नो कि देर वॉज सफिशिएंट इंग्रेडिएंट्स वेजिटेरियन फॉर वेजिटेरियन डाइट और लोगों को उनकी इंग्लिश भी समझ में आ रही थी। तो इस तरह से उन्हें उन्हें ये भी मालूम चला कि जगह जगह पर जाकर सिर्फ एक एक बार प्रवचन करना थोड़ा लोगों को मतलब ज्यादा प्रभावित नहीं करने वाला था। और मतलब इस बात को आप समझेंगे ही, जैसे आप कहीं जाकर सिर्फ एक बार प्रवचन दिया है तो उससे तो, या एक बार कोई व्यक्ति सिर्फ प्रवचन सुन लिया, इसको इस तरह से समझिए, तो क्या एक बार सुनने से उसको समझ आ जाएगा कि उसको करना क्या है जीवन में? अरे मैं देखती हूँ इतने इतने महीने भक्त सुनते हैं फिर भी छोड़ के चले जाते हैं। तो इतना इतना सुनने के बाद में भी समझ नहीं आया तो एक बार में सुनने में कैसे व्यक्ति को समझ आ जाएगा कि उसको करना क्या है? इतनी बार सुनने के बाद में भी, महीनों महीनों के बाद सुनने के बाद में भी लोगों को डाउट रहता है कि नहीं कुछ और करना है जीवन में, कुछ और उद्देश्य है जो हमें करना है। तो एक बार में कैसे समझ आ जाएगा? और कुछ ऑपोजिशंस भी उनको मिल रहे थे, लोग समझ रहे थे हिंदू प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी देख पा रहे थे कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा था प्रभुपाद जी जो कह रहे थे उसको सुनने में। ऑन October 18 he left Butler via Philadelphia for न्यूयॉर्क सिटी। अब आगे का जो चैप्टर है स्ट्रगलिंग अलोन, चैप्टर से पता लग रहा है कि न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी विल बी अलोन और क्या struggles he will have to bear. We will discuss it in our next class if Krishna is willing. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.